लोक गायक साहब सिंह रमोला के गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर झूमे दर्शक। पौड़ी जिले बैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजन के 5वें दिन आज सिद्धपीठ श्री देवलेश्वर महादेव मंदिर बलोड़ी में लोक गायक साहब सिंह रमोला और उनके साथियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। उनके द्वारा दी गई संस्कृत और एक प्रस्तुति और उनके द्वारा गाए गए गीतों पर इस दौरान दर्शक थिरकते हुए दिखे। बैकुंठ चतुर्दशी मेले के आज अंतिम दिन हवन पूजन पूर्णाहुति के साथ मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया। बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी, ब्लॉक प्रमुख पौड़ी अस्मिता नेगी, कनिष्ठ प्रमुख पौड़ी नीरज पटवाल, पूर्व विधानसभा सचिव जगदीश चंद्रा, सभासद प्रदीप असवाल, जिला पंचायत सदस्य लोआली जगदीश चंद्र, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलदीप रावत, भुवनेश्वरी संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुसुईया प्रसाद सुंदरयाल, अध्यक्ष मकरैण मेला घुस गली खाल नेत्र सिंह बिष्ट आदि ने शिरकत की। इस दौरान मंचासीन अतिथियों ने आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना की। ब्लॉक प्रमुख पौड़ी अस्मिता नेगी द्वारा मंदिर सौंदर्यीकरण को लेकर 1 लाख देने की घोषणा की। इस दौरान सभी अतिथियों ने मंदिर में देवलेश्वर महादेव के दर्शन कर लोक सुख शांति की कामना की। पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने कहा, बीते 10 सालों में समिति के प्रयासों से मेले को भव्य जाकर मिला है, जिससे गगवाटसियों घाटी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में मेला अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। इस मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष केसर सिंह कठैत, धर्माचार्य सुधीर चंद बर्थवाल, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा, सचिव जगत किशोर बर्थवाल, कोषाध्यक्ष नागेंद्र जुगराण समेत क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु और ग्रामीणों की मौजूदगी रही। इस दौरान मंदिर समिति की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया। वहीं मंदिर समिति की ओर से मिला आयोजन को लेकर विशेष सहयोग करने वाले श्रद्धालुओं को भी पुरस्कार देकर सम्मानित। देवलेश्वर महादेव बलोड़ी के मंदिर समिति की तरफ से बैकुंठ चतुर्दशी के उपलक्ष्य में ये मेले का आयोजन किया जाता है और पिछले 10 वर्षों से यहाँ निरंतर हर प्रतिवर्ष यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत उत्साहपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल यहाँ पे देखा जा रहा है। और जैसा पता चल रहा है कि यहाँ पे विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई हैं, जो कि जो लोकल प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगी और जो आपसी सौहार्द है उसको बढ़ाने का भी काम करेंगी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के, एक सुकून सा मिल रहा है क्योंकि घाटी में बीच में महादेव का मंदिर, आसपास पूरे जंगल दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत मनोरम दृश्य है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ साथ आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगा, उनको भोलेनाथ का आशीर्वाद भी भेजना चाहूँगा कि वो जहाँ भी हैं प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर जिस तरह भी वो इस देवादिदेव महादेव के आयोजन के साथ जुड़े हैं, उन सभी का कृतज्ञ हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक हमारा 5 दिवसीय आयोजन था, जिसमें 1 नवंबर को उद्घाटन सत्र हुआ, जिसमें शिव ध्वजा आई, धांग गांव से शिव ध्वजा आई थी। दिव्य और भव्य आयोजन था। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि केवल 10 वर्ष का इस मेले की उम्र हुई है। 2016 में प्रारंभ हुआ था और इस समय 2025 यानी कि 10वां आयोजन ये है। और लेकिन जिस तरह से इसमें जनता का हमें अपार जन समर्थन मिला है, आप सब ने जिस तरह से हमको कवर किया है, उस सब के लिए हम कृतज्ञ हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मुझे लगता है दिनों दिन ये मेले की जो गति है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले तो मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, उसके साथ ही साथ अपने भक्तजन का जो कि यहाँ पे हमारे इस मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये मेला देवलेश्वर महादेव सिद्धपीठ में विगत 10 वर्षों से चलाया हो रहा है। ये मेला का मकसद निसंत दंपतियों की कामनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसको थोड़ा बड़ा रूप देकर इसको हम 4 दिवसीय, 5 दिवसीय, 6 दिवसीय कर देते हैं, ताकि ये मेला चलता रहे और लोगों को इस मेले में प्रतिभा करने का मौका मिले। यही हम सारे भक्तजनों से चाहते हैं। इसमें हर वर्ष कभी 20, कभी 12, कभी इस समय जैसे कि 5 माताओं ने दीपदान किया है, तो पिछले वर्ष भी जिन माताओं का दीपदान किया था, 2-3 बच्चों का नामकरण संस्कार किया गया। इसी प्रकार हम ये भगवान देवलेश्वर महादेव से कामना करते हैं कि जो भी माताएं यहाँ पर अपनी आशा उम्मीद लेकर आती हैं कि तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि इन माताओं की इच्छाओं को पूर्ण करें। जो कार्यक्रम है उसमें जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे झांकी में, और जितने भी गीत संगीत यहाँ पर हुए स्कूलों के द्वारा जो प्रतिभाग हुए, उन सबके आज निर्णय होने हैं, उनको पुरस्कार मिलना है। और साहिब सिंह रमोला जी की सुंदर प्रस्तुतियाँ भी यहाँ पर होंगी। और आज हमारे बीच में नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी हिमानी नेगी जी भी उपलब्ध हैं, ब्लॉक प्रमुख पौड़ी अस्मिता जी भी उपलब्ध हैं, और जिला पंचायत सदस्य हमारे जगदीश चंद जी भी आए हैं जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, और मकरी मेला समिति श्री सुंदरिया जी पूरी समिति के साथ यहाँ पर उपलब्ध हैं। और यही हमारा संदेश होगा कि भगवान देवलेश्वर के चरणों में जो आता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कल रात्रि को अखंड दीपदान यहाँ पर हुआ, जहाँ पर 5 माताएं थी।
उन्होंने अखंड दीपदान हुआ, सुबह उनका यज्ञ हुआ। यज्ञ अनुष्ठान के बाद वो माताएं दूर दूर से आई थी, यहाँ तक कि आप समझे मुरादाबाद से यहाँ पे लोग थे, गुड़गांव से यहाँ पर लोग थे, हरियाणा से यहाँ पर माताएं आई थी। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं आज भगवान देवलेश्वर महादेव मंदिर में उपस्थित हूँ और कई दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है और इसकी एक सांस्कृतिक मान्यता है। पूरे क्षेत्र में इसका एक जनमानस का इसके प्रति एक लगाव भी है। आराधना का जो हमारे देवी हैं भगवान शंकर, उनकी आराधना में समर्पित सारी जनता यहाँ पे उपस्थित होती है और साथ साथ सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उसका भी एक रंग रूप देखने को मिलता है। और मेरी ये आशा है कि ये जो सांस्कृतिक भावना लोगों की है, जिस संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता है, उसको दृष्टिगत रखते हुए ऐसे मेलों का आयोजन निश्चित तौर पर उत्तराखंड की संस्कृति को समृद्ध करेगा। और मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है, भगवान शंकर से प्रार्थना है कि जो जन भी यहाँ पर उपस्थित हुआ है, भगवान उसकी स्वास्थ्य के प्रति, उसकी बच्चों की शिक्षा के लिए और उनकी जो आस्था है उसको बनाए रखते हुए उनको संपूर्ण शक्ति प्रदान करे, अपनी संपूर्ण आशीर्वाद प्रदान करे। सबसे पहले मैं समाचार पत्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई साहब आपका। और आज गगवान सुपट्टी में पहली बार भी आया हूँ और आज दूसरी बार आने का यहाँ पर मौका मिला है। मेरे साथ में आदरणीय गढ़वाल के बारे में आदरणीय हरिजन पवार जी लोग गायक हैं बहुत पुराने। और अब रही तो ये ऐतिहासिक मेला है यहाँ पर सिद्धपीठ देवलेश्वर महादेव मंदिर समिति के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। इसमें मुझे भी निमंत्रण मिला है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली सारी समझता हूँ। मेला समिति का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ग्राम सभा बलोड़ी पूजा देवी, बहुत सुंदर रहा सर, बहुत अच्छा रहा यहाँ का प्रोग्राम। यहाँ 1 नवंबर से प्रोग्राम चल रहा है और आज यहाँ 5 नवंबर तक आज यहाँ समापन है मेले का। सर बहुत अच्छा सपोर्ट रहा हमारी समिति का, हमारे ग्राम सभा मतलब समस्त गगाड़सू के जो भी ग्राम सभा हैं सभाओं का, उन सब का बहुत अच्छा हो रहा है। किया। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।